हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये सीरीज चल रही है। ये 20 प्रश्न आपके 20 टॉपिक से होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में, प्रत्येक शिफ्ट में। तो चलिए आप भी इनको पेपर से पहले एक बार अवश्य देख करके जाएं। प्रश्न है आपका फर्स्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि ये स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका तिब्बत। कहाँ स्थित है? ये तिब्बत चीन में स्थित है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस बात की खोज किसने की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? तो ऑप्शन है आपके माइकल एस ब्राउन, सर रोनाल्ड रॉस, सर आइजैक न्यूटन या होमी भाभा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। आईएमपी प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा कहा जाता है। आईएमपी प्रश्न है, इसे भी आप, प्रत्येक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। किसे? नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है, सभी को आता भी होगा तो आपको भी आना चाहिए। 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? मलेरिया, मधुमेह, खसरा या हैजा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या नहीं है? मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। ये भी मोस्ट प्रश्न है आपका, ये ध्यान रखेंगे, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा जीव 2 टुकड़ों में फट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो ये जो है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। क्या है? केचुआ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? तो सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इनमें से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है तो आप भी ध्यान रखेंगे। यानी तमाशा जो है कई बार पूछा गया है, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है या इनमें से तमाशा कहाँ का है, या ऐसे करके दिया जाएगा तो तमाशा आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, पोटेशियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो देखिए, पोटेशियम, इनमें से सभी
ऑक्सीजन या सल्फर? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस विकसित होती है? कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो देख लिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसके लिए आपका राइट आंसर? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस, निम्न में से कौन अक्रिय गैस समूह में आता है? तो देखिए, इनमें से कौन है? तो 18वां या शून्य समूह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो 18वां या शून्य समूह, ये बहुत बार पूछा गया है अक्रिय समूह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय, 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा अंबाला। क्या? अंबाला। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो आप भी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दो कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक केबल को क्या कहा जाता है? तो इस केबल को कहा जाता है क्रॉस ओवर केबल। क्या कहा जाता है? क्रॉस ओवर केबल कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नोमुरा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो नोमुरा कप जो है ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। खेल खिलाड़ी में से एक प्रश्न आपका ज़रूर बनता है और पूछा जाएगा, तो सभी कप जितने भी हैं आप उनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नासा ने भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? ये प्रश्न आपका 100% ये छपने वाला प्रश्न है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो समझिए किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है जब भारतीय मूल की बात की जाती है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल मेनन। इन्हें भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्न आपके, एक एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट कलेक्ट किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक गतिशील पिंड में नहीं होती है? तो गतिशील पिंड में क्या नहीं होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग या वेग? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर थोड़ा कट गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बटरफ्लाई। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बटरफ्लाई। देखिए यहाँ पर हम लिख देता हूँ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बटरफ्लाई और क्रीड़ा स्टाइल, सॉरी, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तैराकी से। और ये आरपीएफ में और ग्रुप डी और एसएससी जीडी में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो मैं चाहूँगा इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट में देंगे। और इससे बैक वाले प्रश्न का जो आंसर पिछली वीडियो मैंने पूछा था, उसका आंसर कई लोगों ने दिया है। अंकित, अवनीश, पारुल और कई लोग हैं, जितेंद्र। हमारी ऑफलाइन कंपेल में एकेडमी चल रही है, वहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंटों ने दिया है। और गीता गंगवार और कई लोग जो हैं ऑनलाइन इस सीरीज को दे रहे हैं, तो लगातार आंसर देते हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं।
तो चलिए देखता हूँ, इंतज़ार करूँगा इनमें से कौन इसका आंसर सबसे फास्ट देगा। यानी 3 ऑप्शन हैं आपके, तो गोमती नदी के तट पर इनमें से कौन-सा शहर स्थित है? तो चलिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एसएससी जीडी में जीएस जीके का बेहतरीन स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।